स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 42,14,131 के पार, अब तक 71,938 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 42,14,131 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,88,793 है, जिसमें से अभी तक 71,938 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 32,65,977 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,88,752 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,72,42,541 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 70,24,397 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,93,28,392 लोग ठीक हो चुके हैं। पीयूष गोयल का ऐलान, 3 श्रेणियों में 1,40,000 भर्तियां करेगा रेलवे। इस दिन से शुरू होगी परीक्षा। जी हां, भारतीय रेलवे जल्द ही कई पदों पर भर्तियां करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में 1,40,640 पद खाली पड़े हैं, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गोयल ने कहा, रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। गोयल ने कहा, इन पदों के लिए हमें 2,42,00,000 आवेदन मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भारतीय रेलवे इन पदों के लिए एग्जाम का आयोजन नहीं करवा पाया था, इसलिए अब परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। साबुन के अंदर से निकला 38 लाख का सोना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जी हां, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने सोने की तस्करी करने वालों के पास से 38 लाख का साबुन पकड़ा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 38 लाख का साबुन कैसे हो सकता है। असल में 38 लाख का साबुन नहीं बल्कि 38 लाख का सोना बरामद हुआ है, वो भी साबुन के अंदर से। तस्करों ने साबुन के अंदर इस तरह सोना को छिपाया था जो पता नहीं लग पा रहा था। साबुन पैकेट से सील था और उसके अंदर साबुन के भीतर सोना था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। साबुन के काटने पर अधिकारियों को सोना मिला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तस्करों ने बहुत ही सफाई के साथ एक मशहूर ब्रांड के साबुन में सोना को फिट किया था, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने उसको पकड़ लिया। अधिकारियों ने जब साबुन को चेक किया तो उसके अंदर से 38 लाख रुपए का गोल्ड बरामद किया गया। गूगल प्ले स्टोर ने स्कैनर 2 समेत हटाए 6 ऐप्स। अगर आपके स्मार्टफोन में भी है ये ऐप तो तुरंत करें डिलीट। जी हां, गूगल ने प्ले स्टोर से कन्वीनियंट स्कैनर 2 और सेफ्टी ऐप लॉक समेत 6 ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस को हटा दिया है जिनमें मेलवेयर छिपा हुआ था। हटाए गए ऐप्स में पुश मैसेज, टेक्स्टिंग एंड एसएमएस, इमोजी, वॉलपेपर, सेपरेट डॉक स्कैनर और फिंगर टिप गेम बॉक्स भी शामिल हैं। इन खतरनाक एप्लीकेशन का पता साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ने लगाया है। इन एप्लीकेशन में जोकर मेलवेयर था। यूजर्स को इन सभी एप्लीकेशन को तत्काल डिलीट करने की सलाह दी गई है। आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी, जाने कब किस टीम का मैच। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पहला मैच 19 सितंबर से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा।
फिर 10 नवंबर को टॉप टीमों के बीच आईपीएल 2020 का फाइनल खेला जाएगा। आईपीएल 2020 में 8 टीमों के बीच कुल मिलाकर 60 मैच होंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इस बार आईपीएल भारत की जगह यूएई में करवाया जाएगा। इस दौरान 10 डबल हेडर्स होंगे, जिसका पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से होगा। शाम में होने वाले सारे मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे। 24 मैच दुबई, 20 अबू धाबी और 12 शारजाह में खेले जाएंगे। ब्राजील को पछाड़ कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। संक्रमितों की संख्या 42 लाख के करीब। जी हां, भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीजों की संख्या अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोविड-19 प्रभावित देश से भी आगे निकल गई है। यानी कि कोरोना केस के मामलों में अमेरिका के बाद अब भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। बता दें कि भारत में रोजाना 80,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 1000 से अधिक मरीजों की मौत हो रही है। सीडीएस जनरल रावत बोले, उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर ही नहीं, सभी मोर्चों पर सुरक्षा मजबूत करेगा भारत। जी हां, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर ही नहीं, अन्य रणनीतिक मोर्चों पर भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा। रक्षा निर्यात विषय पर एक संबोधन में उन्होंने कहा कि विस्तारित पड़ोस के रणनीतिक स्थान पर भी भारत की सुरक्षा कायम रखी जाएगी। अमेरिका के साथ भारत अपने उभरते संबंधों को महत्व देता है। वह रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को भी मजबूती दे रहा है। भारत दोनों विश्व शक्तियों के साथ एक परिपक्व सुरक्षा तंत्र साझा करता है। रावत ने कहा, सुरक्षा का आयाम जिस तरह से बदल रहा है, उसमें भारत की सुरक्षा का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ही रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से अहम विस्तारवादी पड़ोसी देशों तक इसका ध्यान रखना जरूरी है। मॉस्को में भारत चीन रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर, कहा भारत के पास युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं। जी हां, भारतीय और चीनी रक्षा मंत्रियों के बीच की बैठक को एक सकारात्मक कदम करार देते हुए चीनी मीडिया ने कहा है कि सीमा युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ निकटता से जुड़े ग्लोबल टाइम्स ने कहा, हम भारतीय पक्ष को याद दिला रहे हैं कि चीन की राष्ट्रीय ताकत, जिसमें उसकी सैन्य ताकत भी शामिल है, भारत की तुलना में अधिक मजबूत है। हालांकि चीन और भारत दोनों महान शक्तियां हैं, मगर जब युद्ध क्षमता की बात आती है तो भारतीय पक्ष हार जाएगा। यदि एक सीमा युद्ध शुरू होता है तो भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। संपादकीय में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि रक्षा मंत्रियों की बैठक दोनों देशों के नेताओं की बैठक की सर्वसम्मति पर वापस आने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी। प्रत्येक पक्ष सीमा पर तनाव को कम करने के लिए अपना उचित प्रयास करेगा। चीन का मुखपत्र कहलाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की बैठक का समर्थन किया है। हालांकि वह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि सीमा पर भारतीय नीतियों को राष्ट्रवाद और जनमत पब्लिक ओपिनियन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। खुशखबरी, अब बाहरी राज्यों के 500 श्रद्धालु कर सकेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। जी हां, माता वैष्णो देवी के दरबार में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी की खबर सामने आई है। अब माता वैष्णो देवी के दरबार में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का कोटा 250 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। आज से 500 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की दर्शन कर सकेंगे, लेकिन बाहरी राज्यों के लोगों के पास कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। गो एयर ने आज से शुरू की 100 नई घरेलू उड़ान। इन रूटों पर रोज मिलेगी फ्लाइट। जी हां, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हवाई यात्रा करने वालों को अब घरेलू रूट पर अधिक उड़ानें मिलेगी। इससे उनका सफर आसान हो जाएगा। दरअसल देश में सस्ते में हवाई सफर करने वाली एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक नई उड़ानों को जोड़ा है। इन उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू से नए कनेक्शन शामिल किए गए हैं। गो एयर को उम्मीद है कि 21 सितंबर तक उसकी परिचालन क्षमता कोविड-19 से पूर्व के 45% पर पहुंच जाएगी।
वहीं 15 अक्टूबर तक परिचालन क्षमता बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी।